जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए श्रवण करते हैं माघ मास का महात्म कथा अध्याय 9वां। यमदूत कहने लगे, महाध्यम के समय आया अतिथि, मूर्ख पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान होता है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, माध्यम के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि का भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैक्त देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख ही नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों को प्रायश्चित करता है, महादेव और गंधर्व से सुशोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय है, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरों का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते हैं, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्राप्त स्नान करने वाले मनुष्य को नियमित पूर्व तिल का पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि विकुंडता, पृथ्वी, सोना, गौ और परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यक्तिपात, संक्रांति आदि का थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन का तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक नहीं भोगता। इति श्री माघ मास का महात्म कथा अध्याय 9वां समाप्त। जय श्री हरि। आइए अब श्रवण करते हैं माघ मास का महात्म कथा अध्याय 10वां। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा, जो संदेह रहित, प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता है। इसलिए मनुष्य को अवश्यमेव गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ में से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाला मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होता है। प्राप्त के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं, वह यम की यातना को नहीं भोगते हैं। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता है, वह दोनों लोकों को अपने अधीन करता है।
जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम द्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराणों और साहित्य पढ़ते हैं और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्म शास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पारंपरिक होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति से सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाला मनुष्य को चांडाल के समान समझता चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु लोक को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है। इसे कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करता है, ओम नमो नारायण अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है, उससे ब्रह्म हत्या इत्यादि से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इति श्री माघ मास कथा अध्याय 10वां समाप्त। जय श्री हरि। आइए अब हम सुनते हैं माघ मास में सुनी जाने वाली शालिग्राम जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पास ढेर सारी गाय भैंसे और बकरियां थी जिन्हें बुढ़िया माई रोज जंगल में चराने ले जाती थी और उनका दूध निकालती तथा बेचती थी। जो दूध बच जाता उसे दही, छाछ और घी बनाकर उसे भी बेचा करती थी। बुढ़िया माई का बेटा भी मेहनत मजदूरी करता था जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। बुढ़िया माई इन सभी कामों को करने के साथ रोज शालिग्राम भगवान की पूजा किया करती थी और सुबह शाम शालिग्राम भगवान को भोग बनाकर भोग लगाती। शालिग्राम भगवान की आरती करती और भजन करती। यही उसकी दिनचर्या थी। एक बार की बात है, बुढ़िया माई माघ मास में 1 महीने के लिए प्रयाग जाकर माघ स्नान करना चाहती थी, परंतु अब वह सोचने लगी कि मेरे जाने के बाद घर का इतना सारा काम अकेले मेरी बहू कैसे करेगी। गाय भैंस बकरियां को जंगल में चराने ले जाना, दूध निकालकर दूध बेचना, दही छाछ घी बनाकर बेचना और साथ ही मेरे घर का सारा कामकाज भी करना। इसके अलावा मेरे शालिग्राम भगवान की भी सेवा और पूजा करनी है। बहू अकेली यह सारा कामकाज कैसे करेगी। यही सोचकर बुढ़िया माई उस दिन उदास बैठी हुई थी, क्योंकि उसके मन में यह सब चल रहा था कि वह प्रयाग जाए और माघ मास में स्नान करे। शाम को जब बुढ़िया माई का बेटा गोपाल मजदूरी कर कर घर आया तो उसने अपनी माँ को उदास बैठे हुए देखा तो बोला, माँ क्या बात है, आज तुम कुछ उदास लग रही हो। जब बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ से पूछता है तो बुढ़िया माई 1-2 बार तो चुप रहती है। फिर बुढ़िया माई अपने बेटे से बोलती है, बेटा माघ का महीना चल रहा है, मेरा मन कर रहा है कि इस बार मैं माघ मास में प्रयाग जाकर माघ स्नान करूं, परंतु बेटा मेरे जाने के बाद बहू घर का सारा कामकाज अकेले कैसे संभालेगी। तब बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ से बोलता है, अगर तुम्हारा मन प्रयाग जाकर माघ स्नान करने का हो रहा है तो तुम जरूर जाओ, तुम्हारी बहू। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली, बेटा तू एक बार अपनी पत्नी से पूछ कर देख ले। तब
उसने कहा, हाँ माँ, मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूँ। और वह अपनी पत्नी को आवाज लगाकर कहता है कि अरे ओ भाग्यवान, इधर आना। पति के बुलाने पर उसकी पत्नी उसके पास आती है। तब वह अपने पत्नी को बताता है, अब बुढ़िया माई की बहू, जो बड़ी ही नेक और सीधी सादी थी, स्वभाव भी बड़ा सरल था, दुनियादारी की चालाकी उसे नहीं आती थी। उसने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, अगर आपका मन माघ स्नान करने के लिए है तो आप प्रयाग जाकर माघ स्नान करना चाहिए। तो माँ जी, आप जरूर जाइए, मैं आपके पीछे से आपका सारा काम संभाल लूंगी। तब बुढ़िया माई ने गाय भैंसों का पूरा कामकाज अपनी बहू को समझाया कि दूध, दही, घी बेचने जाना है, रोज सुबह जल्दी स्नान करने के बाद मेरे शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है, उनकी पूजा करनी है, घी का दीपक जलाना है, सुबह शाम आरती करके फिर मेरे ठाकुर जी को भोग लगाना है। बहू ने सारा काम अपनी सासू माँ से अच्छी तरह समझ लिया। तब बुढ़िया माई निश्चित हो गई और 1 महीने के लिए प्रयाग में माघ स्नान करने के लिए चली गई। अब दूसरे दिन से ही बुढ़िया माई की बहू सुबह जल्दी उठ गई, स्नान करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराई, घी का दीपक जलाई, आरती की, भोग बनाकर शालिग्राम भगवान को एक थाली में भोजन परोसा, एक लोटे में जल रख दिया। शालिग्राम भगवान से बहू बोली, हे शालिग्राम भगवान, आप भोजन कर लीजिए और पानी भी पी लीजिए, मैं आके जूठे बर्तन ले जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे घर के बहुत से काम करने हैं। ऐसा कहकर बुढ़िया माई की बहू गाय, भैंस और बकरियों को दूध निकाल कर बेचने चली गई। जब वहां वापस आई तो उसने देखा कि शालिग्राम भगवान के पास भोजन की थाली जो कि तो रखी हुई थी। अब बुढ़िया माई की बहू ने सोचा, शायद मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है, इसलिए ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया, या फिर शालिग्राम भगवान को सासू माँ जी की याद आ रही है, इसीलिए शालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं किया। तब थोड़ी देर के लिए बुढ़िया माई की बहू अपनी आंखें बंद कर ली और शालिग्राम भगवान की स्तुति करने लगी। बोली, हे ठाकुर जी महाराज, आज मेरी पूजा पाठ में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ कर देना, लेकिन आप भोजन कर लीजिए। और फिर उसने सोचा कि शायद मैंने पर्दा नहीं लगाया, इसलिए भगवान ने भोजन नहीं किया होगा। तभी उसकी बुढ़िया माई के बहू ने तुरंत उठी और मंदिर में भगवान का पर्दा लगाया और बोली, हे शालिग्राम भगवान जी, मैंने पर्दा लगा दिया है, अब आप भोजन कर लीजिए, आपको कोई नहीं देखेगा, मैं थोड़ी देर में फिर से आती हूँ, क्योंकि मुझे घर के बहुत से कामकाज करने हैं। इतना कहकर बुढ़िया माई की बहू वहां से चली गई और घर का काम समाप्त करके वहां फिर मंदिर में आई और पर्दा हटाकर देखने लगी तो भोजन की थाली में भोजन जो कि तो रखा हुआ था। तब बुढ़िया माई की बहू ने सोचा कि ठाकुर जी महाराज, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी सासू माँ तो मेरे 1 महीने के लिए माघ स्नान करने गई है। अगर आपको मेरी सासू माँ की याद आ रही है तो आप चिंता मत कीजिए, 1 महीने के बाद माँ जी वापस घर आ जाएगी, फिर वहीं आपकी सेवा पानी, पूजा पाठ करेगी, वहीं आपको भोजन भी परोसेगी। अभी आप भोजन कर लीजिए। अगर आप इस तरह 1 महीने तक कुछ नहीं खाएंगे, भोजन भी नहीं करेंगे, तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे, बिल्कुल दुबले पतले हो जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। फिर मेरी सांस आएगी और आपकी ऐसी हालत में देखेगी तो मुझे बहुत ज्यादा मुझसे नाराज हो जाएगी। अगर आप भोजन नहीं खा पियोगे तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी। ऊपर बैकुंठ में बैठे शालिग्राम भगवान जी अब मन ही मन सोचने लगे कि यह बुढ़िया माई की बहू तो बड़ी ही सीधी है, अगर यह पूरे 1 महीने तक भोजन नहीं खाएगी तो बेचारी बीमार पड़कर मर जाएगी और इसकी हत्या का पाप मेरे सिर पर चढ़ेगा, मेरी वजह से इसने भी भोजन नहीं खाया है। तभी शालिग्राम भगवान ने एक छोटे से बालक का रूप बनाया, छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे हाथ, पीले रंग की धोती कुर्ता पहने, हाथ में मुरली लिए और पांव में चांदी के कड़े और गले में सोने का कंठा, हाथ में छोटी सी बांस की मुरली लिए वहां प्रकट हो गए और उन्होंने पूरा भोजन खा लिया और जो लोटे का पानी था वह भी पी लिया। अब बुढ़िया माई की बहू से शालिग्राम भगवान से बोली कि बेटी, मैंने तो पूरा भोजन खा लिया है,
अब तुम भी भोजन कर लो। अब मैं तुम्हारी गाय भैंस और बकरियों को जंगल में चराने जा रहा हूँ। अब मैं शाम को ही घर लौटूंगा। बुढ़िया माई की बहू बोली, हे ठाकुर जी महाराज, आप क्यों हमारी गाय बकरियां चराने जाएंगे? अगर मेरी सास को पता चलेगा तो वह मुझ पर बहुत नाराज होगी। तब शालिग्राम भगवान जी बोले, अरे बेटा, पूरा दिन मैं घर में रहूंगा तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। अगर मैं तुम्हारी बकरियां गाय भैंस चरा कर आऊंगा तो मेरा पूरा दिन कट जाएगा। तब बुढ़िया माई की बहू कुछ नहीं बोली। इस तरह शालिग्राम भगवान जी अब उनको सारे जानवरों को जंगल में चराने के लिए ले गए। शाम को सभी जानवरों को घर वापस ले आए और आते ही बोले, हे बुढ़िया माई की बहू, गरम गरम रोटी, दूध का कटोरा और मक्खन दे दे, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया माई की बहू बोली। शालिग्राम भगवान की बात सुनी तो उन्हें जल्दी से आसन पर बिठाया और चौकी पर भोजन की थाली रखी। गरम गरम दूध का कटोरा, मक्खन और जो खाने के में बनाया था वह सब परोसा। भगवान शालिग्राम ने भोजन खाया, मक्खन खाया, गरम गरम दूध पिया और वापस अपनी मूर्ति में चले गए। अब तो यहाँ रोज ही होने लगा। इस तरह पूरा माघ का महीना धीरे धीरे बीत गया। अब बुढ़िया माई का वापस आने का समय हो गया। माघ स्नान करके बुढ़िया माई वापस अपने घर आई। घर आकर बुढ़िया माई सबसे पहले अपने घर में बने मंदिर भगवान शालिग्राम के दर्शन के लिए गई तो वहां पर उसे शालिग्राम भगवान की मूर्ति दिखाई नहीं दी। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू से पूछा, हे बहू, मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली, माँ जी, आपके शालिग्राम भगवान हमारे गाय भैंसों को चराने के लिए जंगल में ले गए हैं। अब तो वह शाम को ही लौटेंगे। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई का माथा ठनका। वह नाराज होकर बहू से बोली, कहीं ठाकुर जी भगवान की मूर्ति तू कहाँ बेच नहीं आई है और हमारे गाय भैंसों को जंगल में छोड़ाई क्या? बहू, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ही मेरे ठाकुर जी की मूर्ति कहीं रख दी है या फिर कहीं फेंक दी है। देख बहू, सच सच बता, मेरे शालिग्राम भगवान कहाँ है? बुढ़िया माई अपनी बहू को जोर जोर से डांटने लगी। तभी बुढ़िया माई का बेटा वहां आया और बुढ़िया माई ने अपने बेटे की तरफ देखा। तब बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा, अरे माँ, तुम कब आई हो? तब बुढ़िया माई बोली, बेटा, मैं अभी अभी आई हूँ और आते ही अपने शालिग्राम भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आई। लेकिन बेटा, मैं देख रही हूँ कि मुझे कहीं शालिग्राम भगवान की मूर्ति नहीं मिल रही है। तेरी बहू बोल रही है कि इसने शालिग्राम भगवान को मेरे गाय भैंस चराने के लिए जंगल में भेज दिया है। देख बेटा, मैं तेरे कहने पर ही प्रयाग माघ स्नान करने गई थी और मैंने घर का और शालिग्राम भगवान की जिम्मेदारी तेरी पत्नी को सौंपी थी। अब तू ही अपनी पत्नी से पूछ कि मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है। तब बुढ़िया माई के बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा कि भगवान शालिग्राम की मूर्ति कहाँ है। तब उसकी पत्नी ने कहा, वही जवाब दिया जो उसने अपनी सास को दिया था। वह कहने लगी, देखो जी, भगवान जी की मूर्ति से भगवान निकलकर जंगल में चराने गए हैं। अब तो वह शाम को ही वापस आएंगे। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा सुनाया कि कहीं मूर्ति से भी भगवान निकलते हैं। तब बुढ़िया माई का बेटा बोला, माँ, जैसे आपने 1 महीने का धीरज रखा है वैसे ही शाम तक रख लेना, सच्चाई का पता चल जाएगा। धीरे धीरे शाम हो गई। भगवान शालिग्राम भी अब गाय भैंसों को लेकर घर लौट आए। आते ही बुढ़िया माई की बहू से बोले कि गरम गरम रोटी दे, दूध का कटोरा दे, मक्खन दे, मुझे बहुत भूख लगी है। शालिग्राम भगवान और उनकी आवाज केवल बहू को ही सुनाई दे और दिखाई दे रही थी, लेकिन बुढ़िया माई और उसके बेटे को ना तो आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही शालिग्राम भगवान दिखाई दे रहे थे। तब बहू अपनी सासू माँ से बोली कि देख लिया माँ जी, आ गए ना आपके शालिग्राम भगवान, अब आप खुद ही पूछ लीजिए। तब बुढ़िया माई और बुढ़िया माई का बेटा उसकी बहू से बोला, कहाँ है शालिग्राम भगवान? हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और तब बहू कहने लगी, देखिए सासू माँ, यही तो सामने खड़े हैं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली, देख बेटा, मैं सच कह रही हूँ, तेरे बहू हमें कितना पागल बना रही है। अब तो तू भी मेरे सामने खड़ा है। दोपहर से लेकर शाम हो गई, लेकिन
यहाँ बहाने पर बहाने बनाए जा रही है। अभी तक इसने सच्चाई नहीं बताई है। माना कि इस पर काम का बोझ ज्यादा था, लेकिन इसने शालिग्राम भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया है ताकि इसे मेरे शालिग्राम भगवान की पूजा न करनी पड़े। तब बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही है। तब बहू हाथ जोड़कर शालिग्राम भगवान से बोली, ठाकुर जी महाराज, जैसे आप मुझे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही आप मेरी सासू माँ और पति को भी दिखाई दीजिए, नहीं तो वह मुझे झूठा समझेंगे। तभी बुढ़िया माई और उसके बेटे को भी शालिग्राम भगवान के दर्शन हो गए और दोनों माँ बेटे भगवान के चरणों में गिर पड़े। बुढ़िया माई रोते रोते शालिग्राम भगवान से बोली, हे ठाकुर जी महाराज, मैंने अपनी पूरी उम्र आपकी पूजा में गुजार दी। आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए, न ही मेरा भोग स्वीकार किया। मेरे बहू ने 1 महीने माघ मास में आपकी पूजा पाठ करी, भोग लगाया, तो आपने न केवल उसे दर्शन दिए बल्कि उसका भोग भी स्वीकार किया और उसके जानवरों को भी जंगल में चराने ले गए, उसके घर में रहने लगे। तब शालिग्राम भगवान बुढ़िया माई से बोले, अरे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे मात्र पत्थर का मूर्ति समझा था, लेकिन तेरी बहू ने तो मुझे एक जीती जागती आत्मा समझी, इसलिए मैंने उसे दर्शन दिए, उसे भोग को स्वीकार किया है। बुढ़िया माई, तेरी बहू बहुत सच्ची है और भोली हृदय की है और बहुत ही सरल है। ऐसे लोगों पर ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तब बुढ़िया माई कहने लगी, हाँ ठाकुर जी महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास है। यह सच्चाई मानकर बुढ़िया माई हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए शालिग्राम भगवान से माफी मांगने लगी। शालिग्राम भगवान अब जाते जाते बुढ़िया माई के घर को ठोकर मारकर चले गए, जिससे उसका घर सुंदर महल में बदल गया और घर में सब अन्न धन्य के भंडार हो गए। और 3 महीने के बाद बुढ़िया माई की बहू गर्भवती हो गई और उसे 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। शालिग्राम भगवान ने जैसे बुढ़िया माई और उसकी बहू को दर्शन दिए, उनका भोग स्वीकार किया, वैसे ही ठाकुर जी महाराज जो यह कहानी सुन रहा है और कह रहा है, उसको भी दर्शन देना और भोग स्वीकार करना, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। एक बार प्रेम से बोलो, जय ठाकुर जी महाराज की जय।